पहले तो डर सबको लगता है, लेकिन है ना फिर आदत हो जाती है हर चीज़ की। 7 मार्च के बाद मैं निन्यानवे में 3 महीना तक मार कोई बात ही कोई नहीं है फोन पर भी। उसको आंधी चक्कर में वो पट्टा टूट गया था। अच्छा अच्छा। अब उसकी लोकेशन जैसे पट्टे की ये होती है, इस तरह आना था, वो पट्टा टूटे से वो टेढ़ा हो गया। नीचे गिरने के बाद वो कोई पेड़ आ गया था, नीचे कटा हुआ था, धरातल से इतना ऊपर था, उसके ऊपर यूँ आए थे, वो नाड़ ये लटकी थी, उसके माइंड के छर्रे निकले थे ना, वो पूरे शरीर में लागा लाग गया। बोलिया साहब तो मैं बोलिया साहब ये कैसे बोल रहा हो, रुक रुक के कि साहब तो रात को खत्म हो चुका। फिर कई देर गया रोती रोती, फिर मैं पापा जावा खिना हमको रास्ता भी तो दूर पड़े है। राम राम जी मुक्ष जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं शहीद की फैमिली के साथ में हूँ, मेरे साथ में ही ज्ञान कंवर जी, और मैं फ़िलहाल हूँ टिटनवाड़ गांव के अंदर। और भाई सूबेदार शहीद श्रीपाल सिंह शेखावत बन के घरा हूँ। और श्रीपाल जी आज जो 25 साल पहले देश के लिए शहीद होगा हा, कारगिल को जब युद्ध होयो हो बी टाइम पर बस शहीद होया हा। पूरा परिवार अपने साथ में ही बनकर, पत्नी ज्ञान कंवर जी बनका, बेटा संग्राम सिंह शेखावत जी बातचीत करांगा। भाई जो श्रीपाल जी हा जब शहीद होया बी टाइम पर जहाँ आंटी जी पतो हो या कोनी पतो हो, तो आंटी जी जब थेड़े शादी करके आया हा तब ही थारे हस्बैंड मतलब श्रीपाल सिंह जी ही फौज में चला गया हा, या मतलब कि थारे शादी के बाद में नौकरी लग गया? नहीं नहीं, पहले लग गया नौकरी 4-5 साल, 2 महीना की छुट्टी आ गई फिर गया। तो लगभग कितनी साल नौकरी करी होगी? 25 साल कर ली नौकरी। तो फिर कितनी की नौकरी और बाकी बच रही लगभग? बस 32 साल की सूबेदार की, जो 4-5 साल 5-6 साल बचा। हाँ, यहाँ बोलता मैं कैप्टन की रिटायर हो गया हूँ आके। अच्छा, यहाँ क्या करता? हाँ, कैप्टन बन गया हूँ मैं, गांव में कैप्टन बन गया हूँ, आऊँगा जब रिटायर हूँगा जब। जया कि अभी थाने 26 जुलाई ने बुलाया ही जयपुर थे गया हा, तो बिन टाइम पर जया थाने मान सम्मान दे रहा, तो बी टाइम पर के फील कर पा रहा थे? बस फील तो कर रहा भाई, देखो आदमी तो चला गया, टाइम आई जब मन, तो अब देखो गांव राम चारो अच्छी है दुनिया जनता, तो बुला रही भी है, अच्छो काम कर रही है भाई, हो तो रही छो काम में, तो मैं भी मिलता जुलता रहा सबसे। लेन देन की बात को नहीं है, देखो बोल के मन की निकल जा, अच्छी तरह बोल रहा है, बतावे कोई भी टाइम में शहीद हो रहा, भी टाइम में बेचारा कोई आदमी बैठा कारगिल में, भाई आपकी बातें बता रहा 1-1 घंटे तक, भाई 30,000 यहाँ आदमी जाता, यहाँ रात ने छुप के गया, यहाँ झंडो फिरायो, मैं बैठे आ कारगिल के माँ। अच्छा अच्छा। हाँ बैठे जयपुर गया नहीं, जर्मन खूब बताई बात, आदमी 4-5 आदमी आ रिटायरमेंट। बिल्कुल। और भाई कारगिल को युद्ध होयो हो मई स्टार्टिंग में, और बी के बाद में जहाँ 26 जुलाई ने अपनो देश है वो झंडो फहरायो, अपना जो सैनिक ही वह झंडो फहरायो हो। एक इंसान जा है तो परिवार का लोग मायूस तो बहुत रही, पर एक जो प्राउड हुआ है, जो एक देश के लिए जज्बा हुआ है, वो एक अलग ही लेवल को हुआ है। और बन का पोता अपने साथ में ही, पोता ने बहुत बात आई ही। हाँ जी, राम राम। राम राम। के नाम आपको? मानविंदर। तो मानविंदर, दादोजी की के बात बताया करें दादी जी? दादो साथ तो है ना छुट्टी तो आते थे, दादी साथ तो ऐसे बताती थी फौज में है ना तुझे तो जानना ही है। तो आप क्या बनना चाहो ये बताओ? आर्मी में। आर्मी में। तो आपका पिताजी तो फौज में को नहीं गया? पता नहीं क्यों नहीं डाला। दादी सकरायो को नहीं कहे। अच्छा, थे को नहीं भेजा? भेज देती तो ही जाता, पर भी टाइम का आज यहाँ जी छोड़ दियो भाई, अब खून कराऊँ मारा ने एक ने। तो अब मतलब कि दादा को सपनों पोतो पूरो करेगो कि? वो कहना जाऊंगा मैं तन करवा सा आएंगे। हाँ। तो आप फौज में जाना चाहोगा? हाँ। तो फौज के लिए के चीज छोड़नी पड़ी ही, कहीं कहीं दूर होना पड़ा है, और दादो जी जहाँ शहीद होया तो एक रूह कौन कापेगी कि नहीं यो काम तो मन कौन करना हो गया? पहले तो डर सबको लगता है, लेकिन है ना फिर आदत हो जाती है हर चीज़ की। अच्छा। तो आंटी जी जब भी मतलब भाई थारी शादी हुई तो बी टाइम पर जहाँ पे भाई छुट्टी काट की गया है, तब थान फौज की बात बताया करता कि भाई फौज में यहाँ बात है, यहाँ सिस्टम है? हाँ, तो फौज को तो पता ही था, वह जाता आता जिया छुट्टी आता जाता,
फौज में आदमी बात कम बतावा, जो पूरी बात बताता कौन फौज में। अच्छा, फौज की पूरी बात कौन बताता? अब जब भी टाइम आया नहीं, जब छुट्टियां पड़ी स्कूल की, जब मैं बोली माने छोड़ गई तो गया, 1 ही साल तो है वो छोड़िया ने, जब अब बदली होगी नहीं बैठूँ, जब मैं बैठा घर आ गया। घर आने के बाद में फिर मैं हमारा सामान गिराना चालू कर दिया और मकान चालू कर दिया, काम चालू कर दिया। 1 साल तो मैं नींद भर आके छोड़ दी। दूसरे साल कमरा कमरा बना लिया, रसोई रसोई। फिर जनवरी की 23 तारीख को मार नांगल कर दियो, 2 महीना की छुट्टी आज नांगल करियो। फिर 2 महीना की नांगल करके ओली पर ठैया 7 मार्च ने गया हमारे घर। 7 मार्च के बाद में 99 में 3 महीना तक मार कोई बात ही कोई नहीं है फोन पर भी। तो फिर बाद में सिद्धोबन को फोन सभी आए कागज आपो करता, कागज आता? हाँ कागज आता। फिर कोई एसटीडी पर जाता तो मिलता को नहीं, जब तो बेरो भी को नहीं एसटीडी, 12 भी कम ही जाता मैं। फिर अठे कोई गांव में 1 आधो फोन हो भी पर जाता तो कदे मिलतो को नहीं, कदे मैं कौन मिलता, कदे वे कौन मिलता, मैं छोड़ दियो। फिर मैं सुनी है कि भाई थे अठेवा बड़ा गांव जाया करता बात करने हाँ बात करने ही गई मैं, जब मन पत्तो चाली बात को, मन पत्तो को नहीं हो। रात को फोन आइडो मारे घर जरूर हो, बट जब मारे कोई घर फोन हो नहीं तो बन रात ने बुला गेर वहाँ फोन पर कहो कहे सुबेदार साहब आपका के लग है, क्यों मेरा भाई है छोटो। तो बोले एक्सीडेंट हो चुके हैं कहे। जो बोले के बात हो ये सच्ची है जिसी बात बताओ कहे, क्यों कोई बात है जी बताओ। जो मन कौन बताई, रात नहीं 2 बजे बात सुन के आगे और घर में बैठ गया। और वहाँ को पापा को दिमाग हो ना, वो तो दिमाग तेज हो वहाँ को, थारे पिताजी को? मेरे पिताजी को, कि अगर एक बार जवान नए बंदू जो भी आए हो है तो बिना आपका नाम बताने की जरूरत को नहीं, बिना आपका नंबर देता है, एक नंबर हो आदमी का, सब हर जवान का अलग अलग नंबर हुआ है। तो वह नंबर आपका मैं बता दिया कि मेरा नंबर यह है। उसके बाद में वो बंदा चाहे कहीं जाओ, उसको नाम से कभी नहीं बुलाया, उसको ये बुलाया कि 265135 कहाँ घूम रहा है। तो उस दिमाग फास्ट होने के कारण उनको दिया गया था माइंस का काम दिया गया था वहाँ पे, कि आपको माइंस लगानी थी। पापा ने बॉर्डर के ऊपर पूरी माइंस लगा रखी थी, पूरा का पूरा। और साथ में क्या हुआ कि कर्नी साहब थे ना, वो आए हुए थे छुट्टी। अच्छा। वो और पापा दोनों ही ये माइंस का काम करते थे वहाँ पे। कर्नी साहब आगे घर छुट्टी पे, और पापा के उनके खुशी हो रखी थी। पापा की उनका छोटा भाई था, वो गुम हो गया था। अच्छा। 7 साल से उनका अता पता नहीं था। वो मिले थे तो उन्होंने क्या किया कि वो माइंस लगाई हुई थी सारी की सारी, तो रात को उसको चेक करने के लिए गए थे। तो एक तो पापा थे और एक ही धर्मेंद्र बुलंदशहर यूपी का एक बंदा होता, धर्मेंद्र नाम था उसका। अच्छा। वो दोनों उस माइंस को देखने के लिए रात को गए थे। जो वहाँ माइंस के ऊपर क्या वाइट कलर के पट्टे लगाए होते हैं, चारों तरफ पट्टे लगे होते हैं। तो पट्टा कोई आंधी तेज आई थी, उसको आंधी चक्कर में वो पट्टा टूट गया था। अच्छा। अच्छा। अब उसकी लोकेशन जैसे पट्टे की ये होती है, इस तरह आना था, वो पट्टा टूटे से वो टेढ़ा हो गया। अच्छा। 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 अब उनको जो चलना था वो पट्टे के हिसाब से था कि सीधा ये पट्टा सीधा चलना है, इसी हिसाब साथ साथ में चलना है। लेकिन पट्टे टूटने के कारण से वो टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया तो वो यूपी का जो बंदा था वो आगे था, उसका पैर उसके माइंस पे रखा गया था, और माइंस पे रखते ही उसका विस्फोट हो गया था। अच्छा। पापा उससे 6 कदम 5-6 फुट के करीब दूरी थी पापा की वहाँ से। तो जैसे ही वो विस्फोट हो उसके तो परक से छिचड़ उठ गए थे। पापा उससे 6 फुट एकदम हुए थे। वो एकदम गिरने के बाद में नीचे गिरे थे। नीचे गिरने के बाद वो कोई पेड़ आ गया था नीचे, कटा हुआ था धरातल से इतना ऊपर था। उसके ऊपर यूँ आए थे, वो नाड़ ये लटकी थी, जिसको माइंस के छर्रे निकले थे ना, वो पूरे शरीर में लाग गया। 10-15 मिनट तो उनको होश में था। फिर साथ वाले बंदों ने आपस में बोले विस्फोट हुआ है, कैसे क्या घटना हुई। तो उन्हें सब ने ये देखा कि अपन सारे एक जगह इकट्ठा हुए, भाई काउंट करो कौन कितने आदमी, 17 आदमी थे या 20 आदमी थे माइंस लगाने वाले। उनको काउंट किया तो वहाँ के 15 बचे, 2 कम रह गए थे। इन्होंने जलन फल में उनको किया, एमएस में ले गए, लेकिन वो वहीं उनके आधे घंटे 15-20 मिनट बाद में। जब थारे पिताजी शहीद हुआ तो थे कितना मतलब कितनी साल का? 10-12 साल के करीब उम्र थी मेरी। उस वक्त मैं 8वीं पास की थी मैंने। 8वीं रिजल्ट आया था मेरा, 1-2 दिन पहले आया था। लेकिन ये था कि पापा ये रहेंगे, तू पढ़ता नहीं है, तेरा रिजल्ट हमेशा डाउन रहता है, तू, मेरे को पता है तेरे से 10वीं पास होगी नहीं। अगर कम से कम 10वीं पास हो जाएगा तो मैं तेरे को फौज में लायक तो कर दूँ, लेकिन तू 10वीं पास होगा नहीं। उस वक्त मेरी ये खुशी हो रही थी कि मेरे उस वक्त शायद 69 थे या 70% आए थे 8वीं क्लास में। मैं ये चाहता था कि मैं पापा को दिखाना चाहूँगा, पापा देखो आप बोल रहे थे नंबर ही नहीं आया, कि मेरे देखो 70% आए हैं 8वीं क्लास के अंदर में। वो परिवार वाले सारे ध्यान रख रहे थे कि हर संडे है, ये बात करने के लिए आज
बड़े गांव जाएंगी। बैरू सिंह जी मेरे बहुत लगा है। वह बालाजी मंदिर में बैठे हैं। वह दोपहर आए बस खानो खान को वेट कर रहा है कि ला पा अब भी कह जाए खानो खा के आऊँ मैं 15 मिनट खातर पर घर कोई खानो खान गया होगा। इतना मम्मी निकल गया। अठू निकल गया। अठू के बड़े गांव पहुँच गई। बड़े गांव जाके फ़ोन मिलाया, फ़ोन पर बातचीत करी। बातचीत के फ़ोन का जो रिसीव जो बंदो बैठे हो वो फ़ोन पर ही बोलती हो। फोन लगाया जब कहाँ लो छुट्टी कदारिया होते बोलियो को नहीं कोई। बोले अब के बोल रहा के बोल रहा कोई बोला आपस में भैया गुरबुर गुरबुर कर मन सुनी जाए। फिर मैं बोली मैं बात की है मुँह कोई गाड़ी गुड्डी में गेड़ा है साहब कि भाई घर कठी ऑफिस में है कठी के काम कर रहा है जना भाई आपस में करता करता धीरे धीरे बोलिया आप हो कौन। मैं क्यों साहब के सिरपाल साहब के घर से बोल रही हूँ मैम साहब में उनको। बोलिया साहब तो मैं बोली हाँ साहब साहब यहाँ कैसे बोल रहा हो रुक रुक के कि साहब तो रात को ख़त्म हो चुका जन्म में फ़ोन मेल दियो और हमारी सुध बुध होगी। बैठे मैं यहाँ मुँह छूट के मारो रोन लाग गई मैं। फिर कई देर गया रोती रोती फिर मैं पापा जावा खिन्ना मुझको रस्तो भी तो दूर पड़े है दिमाग में हुई कि अपन मापा गया बात करना अपन उल्टी बात किया बताई जितना मैं घूम गया बठू निकले थे मारा फंपो साग और बुआजी को घर हो थोड़ा सो इतो की बस मान लिया अपने 12 तक कोई। मैं यहाँ करते करते माइन चली गई बुआ और फंपो दोनों बैठा क्या बात हुई यहाँ क्या कर रहा तुम। मैं तो STD पर आई मन यहाँ की कौन हो यहाँ कहने नालो तन कह मैं क्यों मन आप बात कही है बोले तू यहाँ ना कर कह तन बात कराऊँ STD पर जा गिर मन बात करवाई मैं बोली पोसाकी कौन ये भोनी से की तो गिर थे मन बुलाओ थे मैं बोलूँ थोड़ी हो अभी 20-25-30 साल की। फिर भाई यहाँ करता करता फ़ोन तो मिल दियो बस भाई बुआ तो लारने चली गई पानी पात लाऊंगी खातर कूलर लगा दे गर्मी तो ही मैं बैठूँ बाबाई थी ये बाबा आई जी की मेरे साथ है मैं भी बाई ने ले और बांगो गेट खोल बाहर निकल गई स्टैंड पर चली थी स्टैंड पर ही वो दूसरो एक बुआ को बेटो बैठी खड़ी हो वो मिलियो कि जी जाते पाछा क्या आया। मैं क्यों भाई मन यहाँ कह दियो जा जद आई हूँ घर जाऊँ बटूँ बा फोन करके कहो कह रहे जयपाल तेरी जीजा आ रही है गाड़ी करके घर गाल आ जा बात होगी कह जना बैठूँ कोई स्टैंड पर गाड़ियाँ गुड्डियाँ करी अट गाँव में तो बेरो पर मार घर गन कोई नहीं कौन मारी सासू ने एक देवर जेठा ने कोई नहीं कौन बेरो माने। फिर मैं 3 बजरी 3-3:15 बजे मन घरे लिया है अठ टब्बर बारह खेला कोई तो और कोई 18 में ऐसा 8 बैठा। अब 26 की 27 होगी 27 तारीख ने बन बैठूँ चालू कर 28 ने शाम का है हमारा। फिर तो मार गाँव राम पूरा भेड़ हो गई तो देखो मारी रुखाड़ी राखी थी 3 जगह आदमी बैठा तीनों की आँख में चीज की कभी कट जा रही है। स्वभाव का क्या कहा बस है भाई थोड़ा गुस्से ला के एकदम शांत स्वभाव का। गुस्सा तो आदमी है गुस्सो भी आवे और आदमी को स्वभाव बहुत अच्छा और तो ही काम करता हमारा मकान ही बांगा बनाया है। आज कोई मकान बना कौन सका 2 जगह बठे बना रखे थे देखो तो देखता था इतना बड़ा मकान है एक ला बनाया अभी खुद गा तू सारो काम करे डोया मायने राज आप एक ईंट को नहीं उठान गई सोता का ईंट उठा लेंगे आगे बेपराता उठा के 4 बजे उठ गए तो नोन बजरी न सीमेंट न सगड़ो घेरता 2 महीना की छुट्टी आता तो 2 महीना में करता 10 दिन आता तो 10 दिन करता वह काम। बी टाइम पर जहाँ भाई शहीद हुआ कारगिल के अंदर और जो सरकार थारा जो वादा करे हाँ वह वादा के पूरा करे ही बाद देखो एक गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप ये 2 तो मन मिला को और मारो पैकेज भी पूरा आ गयो जमीन भी मिल गई 25 बीघा मरबो और मारो पेंसिल भी हमारी सही आ रही है जो देनो वो दियो जो को भी आ गयो हमारे यहाँ करके सारो पीसो आ गई हमारे को ठीक होनी हुई। और बेटा नौकरी मिल गई तो नौकरी पिताजी का भी इसमें मिली गई। पिताजी भी मैं कलेक्टर ऑफिस में हूँ। कलेक्टर ऑफिस झुंझुनू घुमाने हूँ 10-12 साल हो गए मैं बड़ी सर्विस कर रही हूँ। बस एक ही जो गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप इन दोनों में एक मिलने ही बी टाइम के बीच का मायने सरकार रूल चेंज हुए हो कि जिस परिवार को गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप मिल चुका है उनको नौकरी नहीं मिलेगी परिवार को और जिनको परिवार को नौकरी मिल चुकी है उनको गैस एजेंसी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो हम जहाँ 3-4 बार जगह मैंने अप्लाई भी किया था कोशिश भी की थी लेकिन वहाँ पता लगा आप क्या कर रहे हो मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी के हवाले से देखो एक चीज़ मिलेगी या गैस एजेंसी ले लो या पेट्रोल पंप गैस एजेंसी पेट्रोल पंप या फिर नौकरी सरकारी नौकरी। अब भी सरकार चेंज हुई थी पिछली बार गहलोत जी ऐसे वसुंधरा जी की बात है उन्होंने इस नियम को चेंज किया था कि परिवार को नौकरी भी मिलेगी और गैस एजेंसी भी मिलेगी। गैस एजेंसी पेट्रोल पंप दोनों में से एक और नौकरी मिलेगी। अब कई हैं जो
परिवार को नौकरी मिल गई है और पेट्रोल गैस एजेंसी पे है। अभी देखता हूँ, मैं ट्राई में लग रहा हूँ, देखता हूँ कोई गैस एजेंसी या पेट्रोल जो भी मिले। पर मतलब मैं देखें तो सरकार की तरफ हूँ, मैं कोई थे रुश्वा को नहीं। हाँ, रुस्वा को नहीं, बिल्कुल भी कोई 1% भी कोई नहीं, क्योंकि सरकार उस वक्त सीएम साहब थे के अशोक गहलोत जी थे, विपक्ष में नेता थे भैरू सिंह जी थे। सीएम साहब घर पे आके गए थे, भैरू सिंह जी मूर्ति का उद्घाटन किया था यहाँ पापा जी का 2003 के अंदर। उस वक्त विपक्ष में नेता थे वो। आज मान लो कठे भी जा रहे हो तो मान सम्मान पूरा मिला है। हाँ, कहीं भी जा रहे हैं ना, कहीं पर भी तो मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो पूरा मिल रहा है। पापा की यूनिट में हर 12 दिसंबर को प्रोग्राम रहता है। 7 दिसंबर से लेके चक्रा दिवस, एक चक्रा एक जगह थी फौज में अपने JNK के अंदर, उसको विजय हासिल प्राप्त की थी। उसके एवज में ये हर साल वहाँ प्रोग्राम बनाते हैं। यूनिट में कौन सी महार बाकी के कुछ ड्यूटी ही वो बता दो थोड़ा 8 ग्रेनेडियर में थे और उनकी यूनिट अभी फ़िलहाल राजस्थान में अलवर में है और वहाँ भी हम जाते हैं, हर साल बुलाते हैं। थे भी पिताजी का साथ मजा मान लो काफ़ी साल रहा हा तो फौज ने थे भी नज़दीकों देखी है तो भी टाइम पर पिताजी के कुछ बताया करता फौज के बारे में। पहले जो फौज थी और अब जो फौज है उसमें रात और दिन का फ़र्क हो गया है, क्योंकि पहले बचपन में साथ में था, पापा के साथ में गुरदासपुर गया हुआ था, साथ में था, तो वहाँ भी ये जो चक्रा दिवस बताता हूँ वो वहाँ भी चालू होता था। लेकिन वो भी लोग क्या, हर चीज़ मैंने बारीकी से देखी है फौज को, कैसे उसमें उठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे पीना है, हर चीज़ मैंने बारीकी से देखी हुई थी फौज को। जैसे ही हर साल पापा का प्रोग्राम होता है बुलाते हैं वहाँ पर, मम्मी को मेरे को, हम लोग जाते हैं वहाँ, तो वहाँ मम्मी को किसी फैमिली क्वार्टर पे रोक देते हैं कि आप भाई फैमिली हैं, आप यूनिट में क्या करें, आप भी फैमिली क्वार्टर में रुक जाओ। मेरे को वहीं पे रोक देते रहे, लेकिन मैं कभी भी फैमिली क्वार्टर में कभी नहीं रुकता। मैं फ़ौज में रुकता था, यूनिट के पलटन में जहाँ रुकते थे, जहाँ और जवानों के साथ ही रहता था। मैं 3 दिन या 4 दिन का मेरा प्रोग्राम होता था, मैं उन्हीं के साथ खाता था, उन्हीं के साथ रहता था। ये कहता था मेरे नसीब में नहीं था खाने का, लेकिन इतना नसीब ज़रूर है कि आपके साथ बराबर निभा के, सिविलियन होकर मैं आज आपके साथ बराबर होकर मैं खाना खा रहा हूँ। किसों के स्वभाव जब भी जहाँ छुट्टी आया करता या थे साथ में रिया करता तो कोई बात याद है बाकी जो बथान बताया करता या समझाया करता, कोई फौज की बात हो चाहे कोई घर परिवार की? फौज की बात तो नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई के प्रति है ना वो ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा जागरूक थे। चिट्ठी भेजने के मतलब मम्मी को अलग से चिट्ठी जाती थी, मेरे पास अलग से चिट्ठी जाती थी, और वीरपाल सिंह जी है जो टेकर स्कूल संत, उनके पास अलग चिट्ठी जाती थी। मतलब बाको और थारो के रिलेशन है? मैं रिलेशन नहीं था, मैं उनके साथ पढ़ता था वीरपाल जी के पास। अच्छा ते बठे पढ़ाई करता? टेकर स्कूल से पढ़ाई की हुई मैंने, वहीं से था मैं। मम्मी का ये था कि वो मम्मी पास आते हैं, वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है, क्या है क्या नहीं। मम्मी ने पढ़ा तो है, कम पढ़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखा है। मेरे को यूँ रहता था कि तेरी पढ़ाई शिकायत है, तू पढ़ता नहीं है। मैं वापस नहीं, सब पापा पढ़। सर को अलग क्वेश्चन जाते थे, वो लेटर अलग जाता था, अंतर्देशीय लेटर, कि वो पढ़ाई कमज़ोर है, उसका थोड़ा ध्यान रखो, आपको पता है क्या नहीं। एक मेहनती, इतनी मेहनती थे कि यूँ लगा कि आज बस लेट हो गई है। क्योंकि पहले अपने देखा वो गाड़ियाँ, अब तो बहुत गाड़ियाँ ट्रैफिक हो गया, अपने वाले रूट में गाड़ियाँ नहीं थी पहले भी। इच्छा होगी यार बस नहीं मिली तो क्या है, गांव से गुड्डा पैदल चले जाते? पैदल जाते थे, और वहीं से सामान सून जो लेके वहाँ से पैक करके और आ जाते। मतलब आपकी कोई भी चीज हो भी के लिए पूरा जज्बाड़ा हा समर्पित था। आंटी जी अब कोई परेशानी तो कौन ना सरकारी या फौज की तरफ कोई परेशानी को नहीं। अब अपने अब मूर्ति लाग रही है, बांगो बिल माफ करो, सगड़ांगा घरा में भी बिल माफ कर रखा है गवर्नमेंट। अब मूर्तियाँ लाग रही है नहीं सब जगह, बट बिल आ रहे हैं, बन माफ करो गवर्नमेंट ने, या कहना चाहूँगा तो। अच्छा बिल यानी बिल आ रहे हैं तो जो लाइटा लगा रखी है हमें, वह बिल माफ कराओ। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई मैं एक शहीद परिवार के साथ में जुड़े हाँ, टिटनवाड़ गांव है वाको थे भी वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करियो। थारे भी कोई भी कारगिल की लड़ाई लड़ेड़ा ही तो कमेंट करके ज़रूर बतायो, मैं बैठे आवांगा और कारगिल के अंदर जो युद्ध हुई कारगिल को भी की बातें ही बस शेयर करेंगे तो बहु बातें जानने की आप अभी कोशिश करांगा। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।